हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम सभी द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसे द्वीप समूह, भारत का द्वीप समूह के बारे में आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम सभी। बच्चों, हमने एक मैप बनाया है जो इंडिया का मैप है, और इस इंडिया का मैप में हम देखेंगे द्वीप समूह के बारे में। बच्चों, हमारे भारत में दो द्वीपों का समूह स्थित है। जो पहला है वह हमारा लक्षद्वीप है, जो भारत के मैप में देखेंगे आप तो दक्षिण पश्चिमी भाग में यह पाया जाता है, और यह लक्षद्वीप अरब सागर में है। यह लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और सेकंड जो होता है हमारा अंडमान और निकोबार, जो कि दक्षिण पूर्व भाग में पाया जाता है। दो हमारा द्वीप समूह है। सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे हम लोग लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। लक्षद्वीप के बारे में बच्चों, केरल के मालाबार तट के पास देखिए, ये केरल है, ये केरल है आपका, और केरल के और यह कर्नाटक के कुछ भाग को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट के पास एक लक्षद्वीप है। देख रहे, छोटे छोटा आइलैंड होता है, जो द्वीपों के समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना होता है। मतलब कि यहाँ यहाँ पर आपको द्वीप मिल जाएगा, फिर थोड़ी दूरी पे यहाँ मिल जाएगा, ऐसे छोटे छोटे कोरल आई द्वीप आपको देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप, पहले जो लक्षद्वीप है, पहले इसको लाका द्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जानते थे। पहले इसके तीन नाम होते थे। लाका द्वीप भी कहते थे, मिनिकॉय भी कहते थे, और एमीन द्वीप के नाम से जानते थे। बट 1973 में इसे लक्षद्वीप के नाम से रखा गया है। अब इसका जो एरिया होता है बच्चों, इसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे। 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता है। 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता है। कवराती, जो इस द्वीप की, लक्षद्वीप द्वीप की जो कवराती है, यहाँ का जो भी प्रशासनिक मुख्यालय होता है। और एक यहाँ पर पक्षी अभयारण्य भी देखने को मिलेगा, उसको हम लोग पिटली द्वीप कहते हैं। उस द्वीप को हम लोग पिटली द्वीप भी कहते हैं। पिटली द्वीप भी कहते हैं। और यह हमारा लक्षद्वीप के बारे में है बच्चों, जो भारत के मानचित्र में दक्षिण पश्चिम दिशा में यह, जो कि अरब सागर के, जो कि यहाँ पर यह पाया जाता है। और द्वीप होता क्या है बच्चों? जो द्वीप होता है, द्वीप एक ऐसा जगह होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, और एक टापू की तरह बीच में उभरा हुआ जो तल होता है, यह हमारा द्वीप कहलाता है। वैसे ही लक्षद्वीप आपको मिलेगा। अगर आपको लक्षद्वीप जाना है तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि केरल के तट पर जाएं, और केरल के तट से हम आसानी से यहाँ पर हम जा सकते हैं। और एक सुगम रास्ता ये भी है कि आप वायुयान के द्वारा भी जा सकते हैं, जो कि देखने और घूमने पर्यटक के लिए यह बहुत ही अच्छा जगह है। लक्षद्वीप, जो कि 1973 में इसका नाम पड़ा। इसके पहले हम लक्षद्वीप को लाका द्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जानते थे, बट 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। इसका जो एरिया होता है 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य भी है जिसका नाम है पिटली द्वीप। तो यह बच्चों हमारा लक्षद्वीप के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व में स्थित एक ऐसा, जो कि द्वीप समूह, जिसे हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ फैलो द्वीपों की श्रृंखला है। उत्तर से दक्षिण का मतलब, जो यह जगह देख रहे हैं बच्चों, यह हमारा उत्तर कहलाएगा, और इसके नीचे जब जाएंगे आप लोग को तो यह दक्षिण कहलाएगा। तो उत्तर से दक्षिण तक फैले यह एक द्वीपों का श्रृंखला है, जिसे हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यह जो द्वीप समूह आकार में एक बड़ी संख्या
में बहुल तथा बिखरे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में इसका होता है। यहाँ यहाँ आपको दूरी दूरी पर आपको यह द्वीप देखने को मिलेगा। जो अंडमान होता है वह 4 द्वीप को माना जाता है और निकोबार को जो कि 6 द्वीप में माना जाता है। यह जो द्वीप समूह है आकार में बहुत बड़े और बहुल संख्या में जो कि बिखरे हुए होते हैं। उत्तर में इसे अंडमान और दक्षिण में निकोबार कहते हैं। यह जो द्वीप समूह है पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पर है, जहां पर जो सबसे ऊंची चोटी है उस सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। सैडल पीक जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सैडल पीक, अंडमान में स्थित है। यह जिसकी जो ऊंचाई होती है वह होती है 700 मीटर के लमसम होती है। यह हमें अबाउट में लिए हैं, इससे थोड़ा ऊपर ही होता है। या लमसम मानेंगे तो 732 होता है, लेकिन 700 मीटर के लमसम में ही होता है। इस द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो पादप या जो जंतु होते हैं वह बहुत ही अधिक विविधता में पाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ की जो जातियां होती हैं पादप और जंतुओं की वो बहुत ज्यादा होती है और अलग अलग विभिन्न प्रकार के होती हैं। यह जो द्वीप होता है बच्चों हमारे भूमध्य रेखा के बहुत पास होता है। तो पास होता है तो यहाँ भी गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और गर्मी के ज्यादा की वजह से यहाँ पे वर्षा भी बहुत तेजी से होती है। जहां से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जंगल, जो जंगल या वन जिसे कहते हैं, यह वनों से आच्छादित एक जगह होता है। यहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और बच्चों एक लास्ट हमारा पॉइंट है कि भारत में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान और निकोबार में बैरन द्वीप में स्थित है। यह एक हमारे एक्टिव जो कि वॉल्केनो का उदाहरण है जो कि अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में यह स्थित है। तो बच्चों आज हमारे जो टॉपिक था द्वीप समूह का, हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। सो बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है अगर इस द्वीप समूह के बारे में तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।